सरकार के कमाऊ पूत कहे जाने वाले पटवारी एक बार फिर से धरने पर बैठे हुए हैं, वो भी प्रदेश भर में। भिवानी की बात करें तो भिवानी के लघु सचिवालय के सामने पटवारी धरने पर बैठकर सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। एक साल पहले भी पटवारी 1 महीने तक धरने पर बैठे थे और कुछ जो मांगे थी उन पर समाधान के बाद हड़ताल को खत्म किया गया था। आज फिर से 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले प्रधान से बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, आज फिर से आप धरने पर आए हो, क्या लगता है? पहले 1 महीने धरने पर रहे, मांग मानी गई लेकिन लागू नहीं की गई, तो अब क्या लगता है 3 दिन में क्या कुछ निर्णय आप निकलवा पाएंगे सरकार पर? सरकार के सामने हमने अपनी बात इस धरने के माध्यम से ही पहुंचानी थी। आज पहला दिन है और ये 3 दिन के दौरान हम देखते हैं सरकार इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया क्या देती है। और हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो पहले भी हमने मौखिक तौर पर मान लिया था। अब हम चाहते हैं कि हमारे को लिखित रूप में ही दिया जाए। जो हमारा पे ग्रेड है वो हम चाहते हैं, वो पहले सरकार ने नई टेबल बना दी, उस पर भी हम सहमत हो गए और उसके बारे में भी हम ये चाह रहे हैं कि वो हमको लिखित रूप में सरकार अब दे। तो क्या कुछ मांग थी, कितनी मांग की थी आपने? सरकार ने किस पर मौखिक आश्वासन दिया था और अब क्या चाहते हैं पटवारी? हम टेक्निकल ग्रेड के आधार पर 35,400 रुपये की मांग थी, जो हमारी जायज़ मांग थी। उस आधार पर सरकार से कई बार हम पहले भी बातचीत कर चुके थे, लेकिन सरकार ने उसकी एवज में एक नई टेबल निकाल दी 32,100 रुपये की। तो 32,100 रुपये की टेबल निकालने के बाद भी हम उस पर सहमत हो गए थे कि चलिए हम 32,100 पे भी सहमत हैं। लेकिन उसमें भी संगतियाँ इस प्रकार की आई कि पुराने और नए कर्मचारी एक तरह से एक लेवल पे ही आ गए और उसमें कोई भी संतुष्ट नहीं है उस पे ग्रेड से। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो नोशनली और प्रोस्पेक्टिवली है, ऐसे शब्दों में ना उलझाकर सीधे तौर पर हमारा पे ग्रेड 1/1/2016 से 32,100 ही लागू कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एरियर भी नहीं मांग रहे कि सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ आएगा इस बात का। हमने आकलन किया, जो कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने ही हमारे को बताया कि इसमें पूरे हरियाणा को ही सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर होएगा, जो कि कोई भी ज़्यादा राशि नहीं है। चलो, ये तो मांग और सुझाव हो गया। आपसे बात कर लेते हैं, आप भी पटवारी हैं। क्या लगता है सरकार मानेगी? अगर नहीं मानती है तो पटवारी किस रास्ते पर जाएंगे? क्या कुछ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी? हमें पूरा विश्वास है सरकार हमारी मांग को मानेगी और मांगने के अगर सरकार ऐसी स्थिति में होती है कि नहीं माने तो हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने के लिए विवश होंगे। तो आज बात करें, 3 दिन आप हड़ताल पर रहने वाले हैं, आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या पटवारी आम नागरिकों के जो काम है वो इन 3 दिनों के अंदर करेगा या फिर नहीं करेगा, क्या ताकि जनता को भी चक्कर ना काटनी पड़े? देखिए, हमने पहले भी 2 दिन पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से सूचना दे दी थी कि भाई जो अपने सोमवार और मंगलवार के दिन आप अपने कोई भी ज़रूरी कार्य है वो हमसे करवा लें और 3 दिन की फिर हम हड़ताल पर, सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे। तो जो 2 दिन हमने जनता की जैसे भी जो कार्य था वो पूर्ण करने का काम किया। अगर ऐसी कोई स्थिति भी बनती है, ऐसी हम नहीं चाहते कि भी कोई भी दुविधा हो, किसी को समस्या हो, हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। ना हमने कभी पहले परेशान किया, ना अब चाहते। पिछली भी बार हड़ताल में ऐसे कोई बच्चे थे जिनकी नौकरी का कार्य था या उसने कि बहुत कोई किसी की तारीख वगैरह थी, किसी को सजा वगैरह होना था, उसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती थी, तो हमने वो कार्य उनका करवाया जी। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते किसी भी सूरत में नहीं। चलो, अगर कोई भी जनता जिसका काम है वो 3 दिन के अंदर नहीं होगा लेकिन किसी को ज़रूरी है तो वे आसानी से काम हो जाएगा। किसान नेता हैं कामरेड ओम प्रकाश। कामरेड जी, क्या लगता है जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और किसानों की जीत हुई है, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं या फिर जो दूसरे वर्ग हैं वो आंदोलन पर तो आए हैं, लेकिन उम्मीद यही लगती थी कि उनको जिस तरह से किसानों की जीत हुई है वैसे ही उनकी जीत होगी, लेकिन सरकार की भी इतनी हठधर्मिता है कि बार बार हर वर्ग को धरने पर आना पड़ता है। आज पटवारी फिर से आए हैं, आप समर्थन देने के लिए पहुंचे। सरकार किस प्रकार से नाकाम रहती है? देखिए, पटवारियों और कानूनगों के साथ ये एक समझौता हुआ था इनकी पे अनमली दूर करने के लिए, और वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एक तरह से वो उपेक्षा कर रही है सरकार। अब इनको मजबूर होकर दोबारा अपनी मांगों के लिए, उन्हीं मांगों के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा है। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इनसे जो सहमति बनी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अलग अलग विभागों के कर्मचारी लड़ रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर लड़ रहे हैं, आज 20-22 साल की नौकरी होगी, उनको नियमित नहीं किया जा रहा।
गैस टीचर है वो नियमितकरण की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। इसी तरह पिछले दिनों क्लेरिकल एसोसिएशन के लोग लड़े थे, उनकी बातों पर भी कोई सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो ये असल में क्या है कि एक सामूहिक आंदोलन अगर बन जाएगा आने वाले टाइम में, पुरानी पेंशन बहाली का, वेतन अनामली का और नियमितकरण करने का, खाली पद भरने का, तो ये सामूहिक आंदोलन बनेगा किसान आंदोलन की तरह। तो उसी से सरकार पर ये दबाव पड़ेगा आने वाले टाइम में, और सारे इकट्ठे होकर के ये करेंगे कि भाई जब तक हमारी मांगे नहीं लागू करोगे तुम, ये जो हमारी मांगे हैं 4-5 है, तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। ये वोट का डर बैठाएंगे सरकार पर, तभी किसानों की तरफ वो मांग मानेगी। क्योंकि ये सरकार जो है बटी हठ धर्मिता अपनाती है, तानाशाही प्रवृत्ति की है। जब तक जनता का बड़ा हिस्सा निकल के नहीं आएगा बाहर, इसके ऊपर दबाव नहीं बनता है। तो बड़ा हिस्सा निकल के आएगा, क्योंकि आज जनता को भी सेवाएं नहीं मिल रही है, खाली पद पड़े हैं, उन पर भर्ती नहीं हो रही और ओवरलोड भी हो रहा है जो ऑलरेडी जो ठेके पर कर्मचारी हैं या कच्चे कर्मचारी हैं। तो इसलिए ये बहुत जायज़ मांगे हैं। रोजगार का सवाल आज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी उपेक्षा हो रही है, सरकार तो उपेक्षा कर ही रही है। इसके लिए सामूहिक आंदोलन भी बनाने की जरूरत है। जी, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और क्या लगता है ये जो पटवारी आज धरने पर बैठे हैं कि इनकी मांगे कितनी सही है और आप किस प्रकार से समर्थन करते हैं? जी, मेरा नाम पवन कौशिक है। मैं हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ का जिले का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। पटवारियों की मांग 100 की 100 सही है, जबकि पहले इन्होंने हड़ताल की थी, उन्होंने मौखिक रूप में बोल भी दिया था कि इनकी वेतन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी बड़े श्रम की बात है, इनका वेतन अभी तक लागू नहीं किया है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि इनका वेतन का नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर इन 3 दिनों में वेतन का लागू नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अगर ये पटवारी एसोसिएशन जाएगा, तो हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ इनके समर्थन में सदा पहले भी तैयार था और आगे भी तैयार रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पटवारी जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जो इनकी मांगे हैं वो उन्होंने रखी है सरकार के सामने। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना कुछ अमल कर पाती है।